पुराने भारत के मध्य में एक रियासत हुआ करती थी। उस रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां सुरुचि और समृद्धि थीं। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता कूदता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी समृद्धि के साथ रहता। वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते और पूरे महल की सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी समृद्धि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें भावी राजकुमार मिल गया। लोग सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी में बियर ही बैठेगा, क्योंकि वह बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वो न्याय, धर्म, बौद्ध शिक्षाओं की बातें करती और ऐसी ही संगति में बड़ा हो रहा था। उनका बेटा बियर, जो बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव का हो गया था, जितना मिलता उतने में ही संतोष कर लेता। लेकिन आखिर उसका दिल भी तो एक बच्चे का ही दिल था। समय का चक्र चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी अस्वस्थ थे कि बियर के नाम के रूप में उन्हें भावी राजकुमार मिलने वाला है। महाराज अपनी प्रिय पत्नी समृद्धि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज बेटे सुमंत को दुलार रहे थे और बियर अपनी मां के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने बियर की मां को बता दिया था कि आज बियर के राज्य तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। बियर की मां सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपनी राज दुलारे को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और ईश्वर के सामने हाथ जुड़वाया। पूजा शुरू होने वाली थी। महल में शंख बजनी शुरू हुई। पुरोहितों ने बियर का नाम भी लिया। बालक बियर सौर्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के पौव में अपनी छोटी सी हथेली रख दी। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी महाराज की प्रिय समृद्धि रानी वीर को पीछे ढकेल दिया। बियर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी समृद्धि ने बियर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया और अपने कड़े शब्दों से और सख्त आवाज में रानी ने कहा, तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वह चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जिस सिंहासन पर बैठेगा प्रजा उसी की इज्जत करेगी, उसी को मान सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। आगे रानी ने कहा, जाओ पहले अपना भाग्य बदलो। इसके लिए तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर महाराज देवराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज की आंखों के सामने सुंदरता का मोह चढ़ा हुआ था। वह रानी का विद्रोही करना चाहते थे। अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासता भारी रातें खराब हो जाती। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वह घबरा गई। वीर ने उनसे कहा, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूं माँ? क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में वीर के माँ ने अपनी उंगली का इशारा एक मंदिर रूपी कमरे की तरफ किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की एक मूरत रखी हुई थी, जिनके बताए मार्ग पर वीर की माँ चला करती थी। बियर ने इशारा करते हुए पूछा कि वहां क्या है माँ? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें शिष्य बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ। बेटा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही बियर के हाव भाव के साथ महल की हवा ही बदल रही थी। बरसों से खुद के साथ हो रहे भेदभाव को सही लेने वाली रानी सुरुचि अपने कोमल से बेटे की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। उन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से आगे का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है।
उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगे। लेकिन वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा वो सिंहासन है जो राज सिंहासन से भी बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। बियर ने सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? इस भोलेपन पर बियर की माँ को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि वो सबसे ऊपर हैं, वो महात्मा हैं। माँ की हंसी पर भीड़ का दिल आ गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, अब से मैं बुद्ध की गोद में बैठूंगा, कठिन से कठिन से ध्यान करके उन्हें पसंद करूंगा, उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। बियर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय आवाज में कहा, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठेंगे। रानी अपने बेटे की मासूम बातों को सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने बियर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करें। बियर भी गोद से उतरते ही वे जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए। कुछ महीने ही बीते थे कि बियर ने बुद्ध के ध्यान में खोने के लिए राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू से छिपा घूमता रहता, आज महल छोड़कर जंगल जाने लगा। सभी हैरान थे। माँ को भी चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बुद्ध के ऊपर सौंप दिया था। राजमहल और माता पिता को प्रणाम करके वीर बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ न कर पाए। करीब कई 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद बियर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वह एक कुटिया में रहा करते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। बियर ने बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी बियर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि तुम भी आराम करो, मैं तुम्हें कल बुद्ध से मिलूंगा। पूरी रात गुजर गई और बियर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो बियर ने बौद्ध भिक्षुओं से फिर सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे ढूंढ दो, फिर मिलवाता हूं। बियर भी उस अंगूठी को ढूंढने लगा। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने बियर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी गई है। यह दृश्य देखकर बियर को बहुत दुख हुआ और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को कुटिया के अंदर रख दिया था, तो फिर मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, उसी तरह तुम्हारे अंदर ही बुद्ध विराजमान है, तो तुमने बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह से, सम्मान से, लालच से, दूसरों की बुराई करने से, विलासिता से, हर बुरी आदत से खुद को दूर कर दो, तो तुम्हें खुद के अंदर ही बुद्ध मिल जाएंगे। इस सीख से और महात्मा बुद्ध कैसे सिद्धार्थ से महात्मा बने थे, ये कहानी पूरी जानने के बाद बियर को पता चल गया था कि अब उसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बियर आत्मज्ञान को प्राप्त होता गया। ऊंची चोटी पर पहुंचकर ध्यान में लीन हो चुका था। उसने अपने जीवन से सिंहासन की चाहत मिटा दी। उसे अब ऊंचे मन की सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ सन्यासी बियर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। ये बात मध्य रियासत तक पहुंच गई थी कि पर्वत की सीला में कोई बड़े प्रतापी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से भी बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी। महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। समृद्धि का सौंदर्य भी खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर बियर की समृद्धि और लोकप्रियता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन था जब बियर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। वह एक दिन और आया बौद्ध भिक्षु के रूप में। बियर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी महाराजा और समृद्ध। हाथ जोड़े ग्लानि में रो रही थी। वीर की माँ के कानों में भी बच्चे बियर की कही बातें साफ साफ गूंज रही थीं। बौद्ध भिक्षु रूपी बियर ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं, बल्कि काबिलियत से तय होता है। बियर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और ध्यान करने के लिए मंदिर रूपी कमरे को चलने लगी। वहां बियर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो।
बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण हिमालय के बौद्ध गांवों की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि लोगों ने बुद्ध मंदिर में बियर को जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटती किसी ने न देखा था। वह बस उनके बौद्ध भिक्षुओं वाली वस्त्र रखी हुई थी। कहते हैं बियर बुद्ध की गोद में बैठ चुके थे, वो सिद्ध हो चुके थे। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि ईश्वर, परमात्मा, बुद्ध, इन सब की तलाश बाहर करने से बेहतर अपने अंदर करें, अच्छे कर्म करें और दूसरों की सेवा करें। विलासता के जीवन में कुछ नहीं रखा, लालच और अहंकार से दूर रहे और महात्मा बुद्ध की मानव कल्याण की शिक्षा पर अमल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।